यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो FII डाटा इंटरप्रिटेशन सही तरीके से लेके आपके सम्मुख आ गया हूँ। आज 6 मई 2025 मंगलवार का दिन। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी आज। सबको नज़र में रखा दोस्तों, लेकिन बाजार ने कंटाल दिया आज। कोई प्रीमियम की काटा पीटी, एज सच टाइम पास, डीके विद टाइम, या तो शुरू में भागा या बिल्कुल लास्ट में भागा 3:15 बजे। अब आपको बता देता हूँ। शुरू में भागा या लास्ट में, लेकिन हमने जो ध्यान दिया आज दोस्तों, आज हमारा ध्यान था सेल ऑन राइज एंड पुट पे। तो बाज़ार में FII ने कमाल किया दोस्तों, 3,794 करोड़ का कैश में बाई किया। उसके सामने DII ने 1,398 करोड़ का बेचा। FII ने 552 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाई किया। इंडेक्स ऑप्शन 23,395 करोड़ के बाई किए। 760 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बाई किया। 1,517 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन बेचा। 3.6% बढ़ के वॉलेटिलिटी इंडेक्स 19 पे बंद हुआ दोस्तों आज। अभी डो जोन 166 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक 112 पॉइंट डाउन है, S&P 500 22 पॉइंट डाउन है, FTSE 6 पॉइंट प्लस है, CAC फ्रांस 33 पॉइंट माइनस है, डेक्स जर्मनी 119 पॉइंट माइनस है। यानी हालात बाजार के और वर्ल्ड वाइड मिक्स कहेंगे हम, ज़्यादा गिरे हुए नहीं है। क्योंकि एशिया में, यूरोप तो मैंने बता दिया लगभग मिक्स है। एशिया में 4 कंट्री गिरे हुए थे और 4 कंट्री बढ़े हुए थे दोस्तों। मिक्स सा था, कोई ज़्यादा हाव भाव था नहीं। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, पहले अपनी निफ्टी की बता देता हूँ। 24,331 लो मारा और सुबह 24,509 हाई मार दिया था दोस्तों बैंक निफ्टी, क्योंकि 24,461 पे बंद हुआ था ये, और उसके ऊपर ही इसने 509 हाई मार के और वहीं से सेल ऑन राइज शुरू कर दिया दोस्तों। उसी सेल ऑन राइज पे हमने 15 तारीख का पुट ले लिया एंड वो पुट दोस्तों 124 पे निकाल भी दिया प्रॉफिट में। एक तो फ़ायदा हमें वहाँ हुआ। फिर हम टिकी लगाए बैठ गए और ये निफ्टी 50 24,380 पे बंद हुआ, 82 पॉइंट गिर के। फिर ये अप डाउन, लेकिन 509 को नहीं काट पाया, 400 भी काट दिया और ये दोबारा दोस्तों 400 के इर्द गिर्द ही घूमता रहा और टाइम पास 24,380 पे इसने 2-3-4 घंटे कर दिया टाइम पास। इसको कहते हैं प्रीमियम डीके विद टाइम। लेकिन दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा था। 24,390 पे 15 मई की पुट 127 थी और 24,380 पे वही पुट जो ज़्यादा होनी चाहिए थी वो 120 थी और उसके भी नीचे थी। तो प्रीमियम किस तरह से खा रहा था ऑपरेटर, कुछ आइडिया नहीं मिल पाया। 19 शेयर नेशनल निफ्टी 50 के बढ़े हुए थे और 31 गिरे हुए थे आज। और दोस्तों हालत बहुत ख़राब थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। 409 बढ़े हुए थे, 2171 गिरे हुए शेयर थे। अब FII ने क्या बाई किया है, कहाँ बाई किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज बाजार के। 54,000 निफ्टी, बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल कमर तोड़ दी। सुबह ये ज़बरदस्त
और ख़तरनाक 55,037 तक गया दोस्तों। वहाँ से टूटना शुरू हुआ और हमने बैंक निफ्टी में कोशिश किया था कि हम निकल जाए, हम एक कॉल लेके निकल गए थे दोस्तों 55,000 की। एंड ये 54,172 लो मारा, बंद हुआ 54,271 पे, 648 पॉइंट गिर के। सिर्फ एक बैंक ग्रीन था, ICICI बैंक, बाकी सारे बैंक रेड में थे दोस्तों। कल क्या होगा बैंक निफ्टी में भगवान जानता है, पर मुझे लगता है दोस्तों जो 54,172 मारा और एडजस्टमेंट के बाद 54,271 पे बंद हुआ और 55,000 की जो पुट थी वो 628 दिखा रही है, लेकिन कल जब बाज़ार खुलेगा तो लगभग वो 660 के आसपास दिखाना चाहिए। जिसने 680 में बाई किया होगा पुट, 700 के आसपास निकलने का पूरा मौका बैंक निफ्टी में उसको मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि एक तो FII का डाटा अच्छा है, दूसरा यूरोप मिक्स है, एशिया भी मिक्स है, तीसरा कल मॉक ड्रिल का प्रोग्राम है इंडिया में। युद्ध का आज रात को कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। चौथा, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट अप है। मुझे लग रहा है दोस्तों कि कल हम फिर एक बार को गैप अप खोलेंगे, क्योंकि हम बंद हुए हैं 380 पे, 24,380 पे। तो एक बार को हम 24,400 के ऊपर खोलेंगे और बैंक निफ्टी भी 54,300 के ऊपर खुलने की उम्मीद मुझे दोस्तों लगती है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक आज ग्रीन में, रेड में थे, थोड़े थोड़े रेड में थे, ज़्यादा में नहीं थे, और ICICI एक ग्रीन में था। तो एक दिन ये क्या करता है बाज़ार, आप देख लीजिए। मंडे को कॉल का बाज़ार था, आज ट्यूसडे को पुट का बाज़ार है, कल फिर से कॉल का बाज़ार हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। अब को अपने मन को समझाने वाली बात नहीं है, ये हकीकत मुझे लग रही है। देखो अपने अपने विचार है, जो मेरा विचार है मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में 24,100 की पुट पे हम अड़े रहे, एक बार लिया निकल गए, दोबारा लिया फिर निकल गए, दोबारा 116 पे लिया, 118 पे निकल गए, और चौथी बार दोस्तों हमने साफ अपने मेंबर्स को बोल दिया कि पूरी कन्विक्शन है ये 131 जाएगी। 24,100 की पुट 15 मई की दोस्तों, वो 144 रुपये तक गई, 144 रुपये तक गई। इतनी सारी बातें हमने लिख दी और जो हमारा प्रोमिस था वो फुलफिल हुआ। हाँ, 8 मई की कॉल 24,450 में जो हमने 50 रुपये में लिया और 42 में निकले, उसमें दोस्तों लॉस बुक करना पड़ा। फिर हमने एक बार उसमें कोशिश की, 44 में लेके 46 में निकल गए, लेकिन कॉल में कामयाबी दोस्तों नहीं मिली। पुट हमने नियर बाई की बिल्कुल भी बाय नहीं किया। चलते हुए BTST बाय किया दोस्तों डंके की चोट पे 55,000 की 680 में बैंक निफ्टी की एक कॉल। सारे यूट्यूबर बोल रहे गिरेगा, 54,400 तोड़ दिया, गिरेगा। दोस्तों मैंने रिस्क लिया, एंड नो गेन विदाउट पेन। गैस, नेचुरल गैस आज सुबह 17 रुपये 15 पैसे में लिया, 305 का, 19 का टारगेट था दोस्तों। हंसते खेलते 19 का टारगेट अचीव कर दिया। दूसरा, क्रूड ऑयल बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी कन्विक्शन के साथ कॉल बाई करी 55 रुपये पे, वो 51 तक सुबह आई और 66 टारगेट था दोस्तों। हंसते हंसते उसने 66 का टारगेट अचीव कर दिया। फिर हमने 5,150 की कॉल बाय कर ली 67 में, 81 का टारगेट था, 80 रुपये 70 पैसे।
अचीव किया। 2 बार क्रूड में प्रॉफिट दिलवा दिया, 1 बार नेचुरल गैस में प्रॉफिट दिलवा दिया। एंड डंके की चोट पे सुबह का वीडियो देख लीजिए, कल शाम का देख लीजिए कि गोल्ड को बाय करके चलिए, सिल्वर को बाय करके चलिए। और दोस्तों बताइए इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और जहां लॉस हुआ है वो भी आपको बता दिया। ट्रैप हम हुए नहीं। बिल्कुल लो पे हमने एक बैंक की कॉल बाय करी है, कल देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको कारण भी बता दिया कल गैप अप का। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट अब दिखा रहा है। एफआईआई का बाइंग अच्छा है, एशिया अच्छा है, यूरोप अच्छा है दोस्तों। एंड अभी डो जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 ज़्यादा कुछ तगड़े गिरे हुए नहीं हैं। पूरे दिन दोस्तों मेहनत की। आपको अगर इतना प्रॉफिट हर एक इंस्ट्रूमेंट में कोई करा दे तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, आप उसको लाइक ज़रूर करें। जितना मेरे अंदर शक्ति था, जितना अंदर कैलिबर था, इंटेलिजेंसिया था, मैंने यूज़ किया। और अब तो लास्ट 3:30 बजे तक आपको प्रॉफिट दिलाया। स्टिल अभी भी आपको 2 बार क्रूड में, 1 बार नेचुरल गैस में प्रॉफिट दिलाया दोस्तों। इससे ज़्यादा और कोई क्या कर सकता है? मेरा मकसद, मेरा मोटिव आपको हैंड टू हैंड प्रॉफिट दिलाना, बता के भूल जाना नहीं है। जिम्मेदारी को फुलफिल करना है दोस्तों। और मैं जब तक करता रहूँगा, जब तक आपको प्रॉफिट लगातार बनता रहेगा। देखिए बाजार आपसे नहीं है। आप कोई कॉल या पुट लेके बैठ गए और ये सोचते रहे कि बाजार में मैं तो फंस गया, ऐसा नहीं। बाजार आपसे नहीं है, आप बाजार से। ट्राई एंड ट्राई टिल डाई। जो 24,100 की पुट लेके बैठ गए दोस्तों, उन्होंने पेशेंस दिखाया एंड एट लास्ट जबरदस्त बम्पर प्रॉफिट उन्होंने लिए। और हमने ये पुट में कन्विक्शन क्यों दिखाई? उसके पीछे बहुत कारण थे। हमने क्रूड ऑयल की कॉल में कन्विक्शन क्यों दिखाई? उसके पीछे बहुत कारण थे। हमने नेचुरल गैस की कॉल में कन्विक्शन क्यों दिखाई? उसके पीछे भी दोस्तों कारण थे। मेहनत थी, पढ़ाई लिखाई थी, एनालिसिस थी। सबको एक एक करके यहाँ बता भी सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेंबर्स उसको पसंद नहीं करते। पका पकाया माल सबको चाहिए, वो मैं दोस्तों परोस दिया करता हूँ। मुझे उसके बदले में रिक्वायर्ड फीस मिल जाया करती है। इससे ज़्यादा दोस्तों और कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कल क्या होगा। कल मॉक ड्रिल है 295 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के। सायरन बजेगा। मुझे वो लाइन भी पता है क्या होता है उसमें। मैंने वो कोर्स भी कर रखे हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होगा गॉड नोज। 7 तारीख है, आधी रात को फिर फेड का आउटकम आएगा दोस्तों कि रेट कट हुआ है नहीं हुआ। देखिए रेट कट हुआ तो हम थर्सडे को भागेंगे, रेट कट नहीं हुआ तो हम ऐसे रहेंगे। और रेट बढ़ गया तो हम गिरेंगे। बढ़ने वाला तो है नहीं, रेट कट की संभावना लग रही है मुझे, क्योंकि जीडीपी वगैरह अमेरिका की कम आई है। टैरिफ वार थोड़ा फीका पड़ गया है। और एक्चुअल वार जो है उसमें दोस्तों अभी टाइम लग रहा है। हो सकता है हम कूटनीति से ही अपने दुश्मनों पर भारी पड़ जाएं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, हमारे पॉलिटिशियंस का काम है।
हमारा काम है आपको एजुकेट करना। और डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, ये एजुकेटेड ज्ञान देने वाला वीडियो है। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। एंड वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल से भी रजिस्टर्ड परमानेंट वाला से एडवाइस लें, सलाह लें और अपने विवेक का यूज करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा हुआ बाजार होता है और मैं जनरली ऑलमोस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, कमोडिटीज़, प्रीशियस मेटल्स, इंडेक्स ऑप्शंस, कैश के शेयर्स, कॉल ऑप्शंस वाले शेयर ऑलमोस्ट दोस्तों दिया करता हूँ। खुद ट्रेड करता हूँ तो आपको बताने में क्या दिक्कत है, बता देता हूँ, आप सुन लेते हैं, एग्जीक्यूट करें ना करें वो आप पे डिपेंड करता है। कोई फोर्सफुली तो कुछ करता नहीं है। आप मुझे अपने प्रॉफिट दिखा देते हैं, मैं वो अपने ग्रुप में पेस्ट कर देता हूँ सभी बच्चों को, ताकि लाइन मिले। जिस तरह से आप कर रहे हैं ऐसे ही वो भी करें। सब एक दूसरे को देख कर ट्रेंड हो जाते हैं, प्रॉफिट अर्न करना सीख जाते हैं। जब आपको रीजन्स का पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कब कैसे क्यों दी जाती है, आप अपना इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर देते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज़ द फाइनल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वीडियो। आप इंडिपेंडेंट हों, आप ज्ञान हासिल करें, आप अपनी कॉल या पुट में खुद कमाना सीखें, आप अपने ट्रेड को भली बातें लें, मौके पे लें, टाइमली लें और प्रॉफिट अर्न करके बाहर निकल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।